परवर्तिनी पद्मा एकादशी बना अद्भुत संयोग। तुलसी जी पर चढ़ाते यह एक चीज, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस एकादशी को ढोल ग्यारस, जल झूलन एकादशी, पद्मा एकादशी, बामन एकादशी इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। इस बार परवर्तिनी एकादशी तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि यह तिथि 16 सितंबर को सुबह 9:36 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को सुबह 8:07 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार परवर्तिनी एकादशी दोनों ही दिन यानी कि 16 सितंबर और 17 सितंबर को है। लेकिन परवर्तिनी एकादशी का जो व्रत है वह उदय तिथि की मान्यता के अनुसार 17 सितंबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 18 सितंबर की सुबह 6:07 से सुबह 6:54 तक। दोस्तों, इस बार की परवर्तिनी एकादशी गुरुवार और शुक्रवार के दिन है और यह दोनों ही दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरुवारी शुक्रवारी एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वह अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप परवर्तिनी एकादशी के इस शुभ अवसर पर तुलसी जी पर चढ़ा देते हैं तो इससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही तुलसी माँ की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में सुख समृद्धि आएगी और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन धान्य की घर में कोई कमी नहीं रहेगी। परवर्तिनी एकादशी का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं परवर्तिनी एकादशी के माहात्म्य का वर्णन करते हुए कहा है कि परवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से मनचाहा वरदान मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करने से जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती। यह व्रत वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश तो होता ही अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। जिस घर में तुलसी जी की सेवा पूजा या अर्चना की जाती है वहां माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित हैं। इसलिए इन मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इसके पूजन को मोक्षदायक माना जाता है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ तुलसी जी का एक भी पौधा होता है वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमेशा निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी जी की सेवा करने से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस पूजा और यज्ञ के प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों और स्वरूपों की पूजा में तुलसी का नैवेद्य नहीं होने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। विष्णु जी की पूजा के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि कोई भी नैवेद्य ना हो, कोई भी विधान ना किया गया हो और केवल तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित कर दिया जाए तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं
कि एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता। इसलिए आप पूजन तो करें, लेकिन पत्ते ना तोड़ें। भगवान जी को भोग लगाने के लिए एकादशी से एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख लें, या फिर भगवान जी को जो पहले भोग लगाया हो उन पत्तों को पानी से धोकर आप भगवान जी को दोबारा एकादशी के दिन उन पत्तों से भोग लगा सकते हैं। या फिर जो अपने आप टूटकर पत्ते गिर गए हैं आप उन्हें भी ले सकते हैं, लेकिन पत्ते ना तोड़ें। एकादशी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी तुलसी जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी पर चढ़ा दें। ये एक चीज हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। एकादशी पर तुलसी जी का पूजन करने के लिए एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक शुद्ध लोटे में जल भरें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें। अब इस जल को आप तुलसी जी पर चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी जी को प्रणाम करें। इसके बाद आप एक कमल के फूल का बीज लें, यानी कि एक कमल गट्टा लें। इसे पानी से धोकर साफ कर लें। अब माँ लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए कमल गट्टे को तुलसी जी के चरणों में, यानी कि तुलसी जी की जड़ के पास चढ़ा दें। कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस जगह कमल गट्टा होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं एवं माँ लक्ष्मी का पूजन कमल के फूल के बिना अधूरा माना जाता है। कमल के पांचों अंगों में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। माँ लक्ष्मी यानी कि माँ कमला को कमल के फूल का हर एक अंग प्रिय होता है, जिसमें सर्वाधिक प्रिय कमल का बीज यानी कि कमल गट्टा होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी को कमल गट्टा अर्पित करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। आज के दिन तुलसी जी को कमल गट्टा अर्पित करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी जी को कमल गट्टा अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के गायत्री मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। एकादशी पर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही तुलसी जी पर जल अर्पित करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं। महिलाएं पीरियड के दौरान तुलसी जी का पूजन ना करें। एकादशी के दिन आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, फिर भी आप चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन करना निषेध माना जाता है। आज के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, हो सके तो पीले और लाल रंग के कपड़े ही पहने। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु जी का पूजन करें। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप मन ही मन भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। आज के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें।
हो सके तो रात्रि जागरण अवश्य करें। एकादशी के दिन एकादशी व्रत की कथा को अवश्य ही सुनें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मीट, अंडा का सेवन ना करें। तंबाकू, सिगरेट और मदिरा का सेवन भी ना करें। ये सावधानियां अवश्य ही बरतें। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।